तो शहरवासियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए जो नगर पालिका सचिव है राहुल सैनी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बताना चाहोगे? क्योंकि पहले नगर पालिका द्वारा जन-जन तक ये सूचना पहुँचाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू भी जो है लोगों को पता लगे किस प्रकार से नगर पालिका जो प्रॉपर्टी टैक्स है और जो गार्बेज टैक्स कलेक्ट करती है, उसमें क्या कुछ छूट दी जा रही है? अभी सरकार द्वारा शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कि जो 2024-25 तक का जी, जिसका भी एरियर है, अगर वो एक मुश्त जमा करवाते हैं तो 100% की ब्याज की छूट रहेगी। और जो करंट ईयर की डिमांड है उसके ऊपर 10% की छूट रहेगी। और जो अगर कोई सिटीजन ऑनलाइन जमा करवाना चाहता है घर बैठे एनडीसी पोर्टल के माध्यम से, तो 1% की अतिरिक्त छूट उसके लिए रहेगी अवेलेबल। ये सारी सी ये स्कीम जो है ब्याज माफ़ी की जो स्कीम है, जिसमें 100% पूरा ब्याज माफ़ सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो ये बड़ा सुनहरा अवसर है और ये 30 जून तक स्कीम अवेलेबल रहेगी। तो 30 जून तक सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो जितना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है वो सारे अपना प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा भर दें। सर जिनका बकाया रहता है 1 साल से अगर पहले की बात करें, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्या उनके लिए भी कोई सेम प्रोसेस है या 2010-11 से 2024-25 तक का 2000? जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उसके ऊपर ब्याज लगता है सालाना 18% का, 1.5 रुपये पर मंथ, 1.5% पर मंथ का जो ब्याज लगता है उसकी छूट सरकार ने दी थी कि सिटीजन को एक ये था कि हमारा तो ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस प्रकार के ब्याज पूरा एकदम माफ़ हो गया सभी का, तो वो अपना टैक्स भर के अपना ब्याज माफ़ी का लाभ ले सकते हैं। तो सर नगर पालिका में किस कार्यालय में आना पड़ेगा? रूम नंबर जहाँ पर नगर पालिका उपभोक्ता में रूम नंबर 6 में आप टैक्स जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाना चाहे तो यूएलबी हरियाणा एनडीसी, ये एक वेबसाइट है हमारे डिपार्टमेंट की। आप उसके माध्यम से भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। उसमें भी छूट का लाभ आपको ऑनलाइन अगर आप भरेंगे तो ऑनलाइन में अतिरिक्त आपको 1% का और लाभ आपको मिलेगा। तो सर उपभोक्ता पता कैसे कर सकते हैं कि मेरा इतना टैक्स बकाया रहता है या फिर मुझे इतना टैक्स भरना है? जो उसका एनडीसी कुछ एनडीसी पोर्टल है उस पे 7 डिजिट की प्रॉपर्टी आईडी सभी को एलोकेट की गई है हमारे शहर में। तो अपने जो 7M से स्टार्ट होती है उस प्रॉपर्टी आईडी को एंटर करके वो पता कर सकते हैं कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स किसके ऊपर बकाया है। अगर किसी का कोई ये करेक्शन है कि मेरा तो जी नाम गलत है, मेरा तो जी एरिया में डिफरेंस है, तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, उसको हम जल्दी जल्दी रिजोल्व करेंगे और आप उसके बाद अपना टैक्स भर सकते हैं। अदरवाइज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट जल्दी जल्दी प्राप्त कर ले, क्योंकि अभी छूट का स्कीम चली हुई है। जो स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं। तो सर अगर 30 तारीख तक भी कोई उपभोक्ता अगर टैक्स नहीं भरता तो क्या उसके बाद भी नगर पालिका के द्वारा कोई अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी? उसको एक तो ब्याज का नुकसान हो जाएगा जी, उसको ब्याज लग जाएगा, ठीक है जी। जी। और दूसरा, जो नहीं भरेगा उसको हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। हम प्रॉपर्टी टैक्स जिसने नहीं भरा, जो प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर होंगे उनके नाम भी हम पब्लिश करेंगे। और सब उनको जो अतिरिक्त जो भी कार्रवाई बनती है नियमानुसार, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, कोई सील करनी है, वो कार्रवाई भी हम करेंगे। तो काफ़ी, जब मैं पिछले साल कर रहा था इस तरह के नोटिस वगैरह, तो लोगों ने ये मतलब कहा था कि जो हमारा तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ब्याज की कोई माफ़ी हो जाए, तो वो स्कीम अब आ चुकी है। उस स्कीम का आप लाभ लेना चाहे तो आप लाभ ले सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। और कमरा नंबर 6 में भी आप हमारे नगर पालिका कार्यालय में जमा करवा सकते हैं टैक्स। जी, धन्यवाद।